हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं अडानी पावर के पहले क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स कंपनी ने फाइनली रिलीज कर दिए हैं और किस प्रकार के नंबर्स आते हुए देखने को मिले इसके बारे में बात करेंगे। एक आपको ब्रीफ जरूर कह सकता हूं कि नंबर्स बहुत बढ़िया आते हुए देखने को मिले, कंपनी के शानदार नतीजे आते हुए देखने को मिले। तो इसी के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार के नंबर्स आते हुए देखने को मिले और क्यों कह रहा हूँ कि चौंकाया है। और अब 400 की तैयारी शुरू करिए, क्या यहाँ पर बिल्कुल अब ये बात साबित सही होती हुई देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, नंबर्स को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए अडानी पावर के नंबर्स आ चुके हैं। अडानी पावर के नंबर्स को देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो जो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, प्रीवियस क्वार्टर की मैं बात करता था, लास्ट वीडियो में भी कल करी थी, तो वो अपने आप में बेहतर क्वार्टर रहता हुआ देखने को मिला था। और इस बार की अगर नंबर्स में देखें तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। तो ये है दोस्तों फर्स्ट लाइन जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले साल तक जो भी फिगर है वो करोड़ में ही है। तो 6,568 करोड़ दोस्तों कंपनी का पिछले साल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहता हुआ देखने को मिला, जो इस साल बढ़ के 13,723 करोड़ पे आता हुआ देखने को मिल गया है। 6,568 करोड़ से बढ़ के 13,723 करोड़, यानी कंपनी का रेवेन्यू डबल हो चुका है, डबल से ज़्यादा हो चुका है टू बी प्रिसाइज। अब यही बात करें पिछले क्वार्टर की, तो पिछला क्वार्टर जो वन ऑफ एक्सेप्शनल क्वार्टर रहता हुआ देखने को मिला, इसके नंबर्स अगर आप देखेंगे तो 10,597 करोड़ का दोस्तों कंपनी ने पिछले साल यहाँ पे अपना पिछले क्वार्टर माफ करिएगा अपना रेवेन्यू पोस्ट किया था Q4 के अंदर, जो बढ़ गया है। यानी कंपनी का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 10,590 करोड़, जो आप मान के चलिए 10,600 करोड़ के आसपास से बढ़ के 13,723 करोड़ पे आता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू जो मान के चल रहा था बाजार की, हो सकता है कि थोड़ा बहुत गिर जाए। अब कह सकते हैं कि यहाँ पर नंबर्स में स्टेबिलिटी नजर आ रही है, ग्रोथ नजर आ रही है। ग्रोथ क्यों आ रही है? बिकॉज कंपनी ने अपनी सारी सब्सिडरीज को याद रखिएगा जोड़ लिया है। ये डेफिनेटली देखिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। नंबर्स क्यों आ रहे हैं ऐसे? बिकॉज अब कंपनी की जो सारी सब्सिडरीज है उनके रेवेन्यूज, उनके प्रॉफिटेबिलिटी सब यहाँ पे जुड़ के आ रहा है। अब अगर आप इसको देखेंगे टोटल इनकम, तो ये तो रेवेन्यू हो गया। ठीक, अब टोटल इनकम की बात करते हैं। टोटल इनकम अगर आप देखेंगे कंपनी की 7,213 करोड़ थी पिछले साल तक, 7,223 करोड़। इस साल बढ़ के 15,509 करोड़। कंपनी का टोटल इनकम डबल हो चुका है, राइट? कंपनी की टोटल इनकम, यही बात करें पिछले क्वार्टर से 13,307 करोड़ की दोस्तों की कंपनी की टोटल इनकम थी, बढ़ के 15,509 करोड़ हो गई। यानी कंपनी की परफॉर्मेंस फ्रेंड्स जिस प्रकार की आती हुई देखने को मिली, ओ माय गॉड, क्यू ऑन क्यू और वाई ओ वाई दोनों के अंदर बढ़ोतरी आती हुई देखने को मिली है। इतने अच्छे नंबर्स मैंने भी देखिए एक्सपेक्ट नहीं किए थे। कल भी आपको कहा था कि इसके नंबर्स प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज जिस प्रकार के नंबर्स पिछले क्वार्टर में आते हुए देखने को मिले कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। और इस बार के जो नंबर्स आते हुए देखने को मिले ये भी अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाले हैं, लेकिन बहुत अच्छे नंबर्स है, ये जरूर यहाँ पे निकल के आ रहा है। बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की। सो फ्रेंड्स, कंपनी का पिछले साल तक जो टोटल एक्सपेंस था वो था 6,760 करोड़ के आसपास, 6,763 करोड़। इस बार दोस्तों एक्सपेंस बढ़ चुका है 9,642 करोड़। एक्सपेंस बढ़ना घटना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछले क्वार्टर में था 7,174 करोड़ का, लेकिन एक्सपेंस के बाद का जो नंबर होता है जो होता है PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, कंपनी का पिछले साल तक प्रॉफिट था 449 करोड़ का। ये अभी भी बता रहा हूँ, अभी PAT नहीं है, ये PBT है। PAT इसके बाद बात करेंगे। PBT दोस्तों 449 करोड़ से बढ़ के 5,866 करोड़। देखिए कितने शानदार नंबर्स। जो लास्ट टाइम आपने देखा 10,000% ज़्यादा की बढ़ोतरी आती हुई देखने को मिली कंपनी के YOY नंबर्स के अंदर, वो अभी भी दिख रही है। 449 करोड़ से बढ़ के 5,866 करोड़। एक बहुत 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 बड़ी बढ़त कंपनी के नंबर्स में आती हुई देखने को मिल रही है। दूसरी बात, कंपनी के मार्जिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्जिन संभलते हुए देखने को मिले। बहुत कम कंपनीज होती है दोस्तों जो ऐसे ताबड़तोड़ मार्जिन्स पेश कर पाती है, और इस कंपनी ने भी अपने मार्जिन्स मेंटेन रखे हैं। 41% के आसपास कंपनी के मार्जिन्स आते हुए देखने को मिले, जो 25-26% थे पिछले साल तक। तो पिछले साल से अगर इस साल आप देखेंगे तो मार्जिन्स में शानदार आपको यहाँ पर बढ़ोतरी आती हुई देखने को मिली है। प्रीवियस क्वार्टर में 6,132 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाया था, जो डेफिनेटली कम होता हुआ देखने को मिला है 5,866 करोड़, लेकिन अभी ये पूरा नंबर नहीं है। अब बात करते हैं एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की। तो ये है फ्रेंड्स कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। पिछले साल कंपनी का मुनाफा था मात्र 278 करोड़, 278 करोड़ रुपीस दोस्तों कंपनी का पिछले साल तक का प्रॉफिट था, जो इस साल बढ़ के 4,779 करोड़ आता हुआ देखने को मिल गया। 278 करोड़ कहाँ और 4,780 करोड़ कहाँ? कंपनी का प्रॉफिट इस प्रकार से आता हुआ देखने को मिला। यानी साल भर साल कंपनी के प्रॉफिट में जिस प्रकार की बढ़ोतरी देखने को मिली है वो बहुत शानदार है, एक्सेप्शनल नंबर्स। प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने 4,645 करोड़ का दोस्तों मुनाफा पेश किया था, जो बढ़ के इस बार 4,779 करोड़। तो कंपनी का मुनाफा ना ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुआ है,
साल भर साल तो कोई देखने वाली बात ही नहीं, इतना ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो यहाँ पे सोच रहे थे कि यहाँ प्रॉफिट हो सकता है कि कम हो जाए, वो होता हुआ देखने को नहीं मिला है। प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल गया। सो कह सकते हैं कि नंबर्स आर वेरी फैंटास्टिक, बहुत शानदार नंबर आते हुए देखने को मिले। और फैंटास्टिक नंबर्स में इसको कह सकता हूँ बिकॉज इस प्रकार के नंबर्स डेफिनेटली एक्सपेक्टेड नहीं थे जिस प्रकार के आते हुए देखने को मिले। अब एक बार कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं, ईपीएस की बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, कंपनी का ईपीएस पिछले साल तक माइनस में 0.18 पे चल रहा था, जो इस बार 11.58 पॉजिटिव में आ गया। कहाँ 0.18 माइनस में, कहाँ 11.58 पॉजिटिव में। 11.65 दोस्तों जो पिछले क्वार्टर में था वो कम होता हुआ देखने को मिला, 11.58 आता हुआ देखने को मिला। ईपीएस के अंदर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें भी ऐड होती है, तो वो कह सकते हैं पीबीटी का बेसिकली ये फिगर निकल के आ जाता है। तो 11.65 आता हुआ देखने को जो मिला है कंपनी का, कह सकते हैं ईपीएस पिछले क्वार्टर का वो इस साल 11.58 का आता हुआ देखने को मिल गया है। एक बार फ्रेंड्स सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी समझ लीजिए। पावर जनरेशन से दोस्तों कंपनी का मेजर रेवेन्यू आ रहा है। जो पिछले साल तक पावर जनरेशन में कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिला था वो था मात्र 6568 करोड़ का। वो इस बार दोस्तों बढ़ के करीबन 13,692 करोड़ पे आता हुआ देखने को मिला। तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में आप देखेंगे जो कंपनी का मेन बिजनेस है पावर जनरेशन और रिलेटेड एक्टिविटीज़ का, वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। यहीं अगर बात करते हैं ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट और अदर एक्टिविटीज़ का, तो देखिए पिछले साल तक तो कोई ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नई एक्टिविटीज़ थी कोई, राइट। लेकिन अगर आप इस क्वार्टर में देखेंगे या फिर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो जो 418 करोड़ की थी वो 30 करोड़ पे आ गई है। तो यहाँ पर भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। अब यहीं बात करें सेगमेंट वाइज रिजल्ट्स पे, तो पीबी टोटल प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट ओवरऑल जो आता हुआ देखने को मिला है वो ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट डेफिनेटली दोस्तों कम देखने को मिल रहा है। देखिए 6,183 करोड़ का जो था वो 5,981 का रह गया। क्यों रहता हुआ देखने को मिला? बिकॉज कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट मेन आता हुआ देखने को मिला था वो पिछले क्वार्टर में ज़्यादा था पावर जनरेशन से। सो उसके कारण दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट इधर कम होता हुआ देखने को मिला है। बट आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ टैक्स कंपनी सही करी है। टोटल एसेट्स भी अगर आप देखेंगे तो ठीक रहते हुए देखने को मिले ओवरऑल। और कह सकते हैं कि हाँ कंपनी ने इस साल में अपनी लाइबिलिटीज़ भी कम करी है। जो लाइबिलिटीज़ पिछले साल तक 66,000 करोड़ के आसपास थी वो 63,000 करोड़। सो ओवरऑल रिजल्ट में नंबर्स बेहतर साइड पे आते हुए देखने को मिले, बहुत बेहतर साइड पे आते हुए देखने को मिले। स्टॉक का रिएक्शन अगर अभी देखें तो स्टॉक में देखिए बेसिक अपर सर्किट लग गया था, बट हाँ वहाँ से थोड़ा सा नीचे आता हुआ देखने को मिला है। 340 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिला, 11.45 रुपीज़ बढ़ता हुआ देखने को मिला। डेफिनेटली कल देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से मूव आता हुआ देखने को मिलता है, बट नंबर्स बहुत बढ़िया साइड पे आते हुए देखने को मिले। अब सालाना ग्रोथ देखेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी चौंक जाएंगे, बिकॉज रेवेन्यू जिस प्रकार से बढ़ता हुआ देखने को मिला है, मेन प्रॉफिट कंपनी का जिस प्रकार से आता हुआ देखने को मिला है, प्लस कंपनी के एक्सपेंसेस इतने हाई बढ़ते हुए देखने को नहीं मिले, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो नंबर्स तो बहुत अच्छे साइड पर आते हुए देखने को मिले। कह सकते हैं कि यहाँ पर ओवरऑल मैं ये सलाह दूंगा कि डेफिनेटली जिनके पास भी काउंटर है होल्ड करके रखिए, क्योंकि नंबर्स अगर इस प्रकार के आ रहे हैं तो बिल्कुल बेचने की सलाह कौन देगा। तो डेफिनेटली यही बात है। ओवरऑल मेरी तो सलाह यही है कि हाँ यहाँ पर 400 रुपये के अगले लक्ष्य के लिए आप होल्ड करके चलिए। मार्केट थोड़ा सा भी यहाँ से आपको अच्छा करता हुआ देखने को मिला, मान के चलिए स्टॉक सबसे बढ़िया यहाँ पर मूव दिखाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।